हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 36 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार पाठ ईश्वर से अनुराग को जारी रखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, जिस समय भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, लगभग उसी समय के आसपास मध्य एशिया में भी सूफीवाद उभरा। सूफीवाद आज के कार्यपत्रक के माध्यम से हम सूफीवाद के विषय में विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये सूफीवाद क्या था। सूफी जानते हैं ना, सूफी लोग वो होते हैं जो साधु संतों की तरह ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हीं से ही प्यार करते हैं और बाकी दुनिया को भूल जाते हैं। तो ये होते हैं सूफी। चलिए जानते हैं इन्हीं के बारे में। इस्लाम और सूफी मत दोनों में क्या अंतर था? इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म में एक ही ईश्वर यानी अल्लाह को माना जाता है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। यानी उन्होंने धर्म को विकसित किया। धर्म क्या होता है? रोजमर्रा के जीवन को जीने का तरीका। और बहुत बड़े बड़े धार्मिक विद्वानों ने इस पवित्र कानून, जिसको शरिया वो लोग कहते थे, उनको बनाया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर उन्होंने बल दिया। मतलब उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति अपने समर्पण पर बल देता है, यानी व्यक्तिगत समर्पण पर। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। यानी कहने का मतलब है जो शरिया कानून बने या जो भी कर्मकांड इस्लाम धर्म के लिए बने, उन्हें इन सूफी लोगों ने काफ़ी हद तक अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनका रास्ता ऐसा रास्ता था कि ईश्वर के प्रति ही समर्पण होना चाहिए और बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर सूफीवाद की भक्ति विचारों के साथ क्या समानता थी? यानी भक्ति के साथ सूफीवाद कैसे उन्हीं की तरह ही था, जानते हैं। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। यानी देखिए, जैसे क्या बोलते हैं, संत कवि होते थे ना, वो भगवान को समर्पण करने के लिए उनको समर्पित अपनी रचनाएं करते थे। ठीक है, लिखते थे वो। ऐसे ही सूफी संतों ने भी किया। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द ही विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। देखिए, आप इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। मध्य एशिया में जो महान सूफी संत हुए उनमें गजाली प्रमुख थे, रूमी थे और सादी थे। ये तीन बहुत ही प्रमुख सूफी संत थे। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो भी ये मानते थे कि भाई हम अपने दिल को समझा लें और ईश्वर में लगा लें, है ना। चलिए अब सूफी संतों के बारे में और जानते हैं। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। यानी उनका एक ही मार्ग था कि या एक ही विचार था कि ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए, उनके प्रति भक्ति होनी चाहिए और सभी मनुष्यों के प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। मैंने आपको पहले भी समझाया कि यानी उन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना ईश्वर। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, यहाँ पे कुछ जो शब्द आ रहे हैं उनको ध्यान रखना, याद भी रखना है। जिक्र का मतलब होता है नाम का जाप। यानी जैसे हम हिंदू धर्म में भगवान के नाम का जप करते हैं ना,
ऐसे ही उनके इस जो उन्होंने ये सूफीवाद अपनाया था उसमें वो जिक्र करते थे, यानी नाम का जाप करते थे। चिंतन, चिंतन का मतलब उसके ही बारे में सोचना, ईश्वर के बारे में। समा, समा का मतलब गाना। रक्स, रक्स का मतलब नृत्य, नीति चर्चा और सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का उन्होंने विकास किया। और हमारे यहाँ पर जो नाथ थे और जो अभी हमने ऊपर योगी पढ़े, सिद्ध पढ़े, ये सब भी क्या करते थे, बिल्कुल ऐसे ही करते थे, सांस पे नियंत्रण करते हुए अपनी भक्ति करते थे। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों, सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव का मतलब वो उनका विकास हुआ, उनका जन्म हुआ, और नए नए इस तरीके से बातें उनके इस सूफीवाद में जुड़ती चली गई। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। फिर खानका क्या चीज थी? खानका देखते हैं। सूफी संस्था जहां सूफी संत अक्सर रहते भी हैं, यानी जहां सूफी संत रहते थे, जिस संस्था में वो रहते थे उसको खानकाह कहते थे। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग और अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। देखा आपने कि सूफी संत क्या करते थे, अपनी खानकाहों में विशेष बैठक का आयोजन करते थे। उसमें सभी जो उनको मानने वाले थे, शाही घरानों के लोग आते थे, बहुत अमीर घरानों के लोग आते थे, और यहाँ तक कि आम लोग भी इसमें शामिल होते थे। बैठकों में वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, यानी ईश्वर की ही चर्चा करते थे। लोग दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अब सूफीवाद और भारत पर उसका क्या असर पड़ा, वो एक बार देख लेते हैं। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगहों पर, और उपमहाद्वीप का मतलब क्या है? उपमहाद्वीप, हमारे भारतीय महाद्वीप को उपमहाद्वीप भी कहते हैं। तो जब दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर स्थापना हुई तो ये और भी मजबूत हो गया, क्योंकि धीरे धीरे सूफी केंद्र यहाँ पर भी विकसित होने लग गए, जहाँ पर सूफी संत आते जाते थे और रहते थे। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज। ठीक है, आप देखो ये इतने बहुत प्रमुख औलिया थे जो कि सूफीवाद से प्रेरित होकर बस लोगों को यही बताते थे कि किस तरह से ईश्वर के साथ जुड़े रहना है। कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, जिसने कश्मीर के लोगों पर, उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में भी पाए जाते हैं। आपको समझ में आया कि सूफीवाद क्या था, क्या उनके आचार विचार थे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे, यानी उनके विचार क्या थे। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के भारी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। तो ये थे उनके आचार व्यवहार। फिर दूसरा प्रश्न है कि मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम बताइए। तो बहुत आसान है, ये तो हमने अभी वर्कशीट में भी समझा है। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं, जो कि प्रमुख हैं। फिर तीसरा प्रश्न, सूफीवाद और भक्ति के विचारों में समानता बताइए कि उनमें क्या समानता थी। तो देखिए, आप लिखोगे सूफीवाद की भक्ति विचारों के साथ समानता। फिर पहला पॉइंट लिखना है, संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, आप यहां से लिखोगे व्यक्त करने के लिए, ये हटा देंगे इसको यहां से। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे
और नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये भी याद रखना है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।